है तो सब चेहरे देखने वाले होते हैं। कामयाब तो साफ कहता है माँ बाप हैं, गुस्सा कर लें, चलो जी मैं चलता हूँ, और ऐसे निकलता है जैसे हीरोइंग वाला कोई ड्रामाई सीन हो। दोस्तों हायरा भी घर जाकर चैन से नहीं बैठती, वहाँ भी इसके किसी न किसी बात की वजह से सुननी पड़ती है, कभी माँ की, कभी किसी रिश्तेदार की। कहीं ना कहीं सबके दिल में कामयाब से मुतल्लक सवाल भी और डर भी छुपा हुआ है। मगर हायरा के दिल के अंदर कुछ बदल रहा है। वो खुद मान लेती है कि अस्पताल में काम यार को अपनी दादी के लिए रोते देखकर उसकी राय बदल जाती है। अब वो कहती है तुम बिल्कुल बात करने के काबिल नहीं लगते थे, मगर अब लगा के बैठकर बात की जा सकती है। दोस्तों कहानी का सबसे मजबूत सीन वो है जब कामयाब हायरा के सामने आजिजी से कहता है एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा, आखिर में अगर लगे कुछ नहीं बदला तो मैं खुद हट जाऊंगा। ये वो लम्हा है जहाँ हायरा पहली बार उसकी आंख में सच देखती है और शायद पहली बार उसे मौका देने पर राजी हो जाती है। दोस्तों कहानी आखिर में किसी अंजाम पर नहीं पहुंचती, बल्कि एक ऐसा मुकाम आता है जो नए सफर की शुरुआत दिखाता है। दोनों के दरमियान फासले अभी भी बाकी हैं, गलतफहमियां भी, मगर दरवाज़ा पहली बार बंद होने की बजाय आधा खुलता हुआ दिखाई देता है। और यूं कैसी दिल लगी है ये, कैसी बेबसी है ये वाले जज्बात पूरी कहानी पर छा जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस एपिसोड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रिश्ते सिर्फ जज्बात से नहीं जिम्मेदारी और अमल से चलते हैं। कामयाब बार बार कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन हायरा इस वक्त तक उस पर भरोसा नहीं करती जब तक वो अपनी बातों को अमल से साबित नहीं करता। यहाँ से पहला सबक ये मिलता है कि जुबान के वादों को कोई अहमियत नहीं होती तक उनके पीछे सच्चाई, मुस्तकिल मिजाजी और कोशिश ना की जाए। फ्रेंड्स कहानी हमें यह भी बताती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब वो अपनी जिद, अना और बुराइयों का एतराफ़ करे। कामयाब की हरदर्मी, गुस्सा, लापरवाही और जज्बाती फैसलों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, मगर जब उसने हकीकत में रिश्ते और लोगों की कदर समझी तो उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ चाहने का नहीं, पढ़ने और बदलने का नाम भी है। फ्रेंड्स तीसरा सबक ये मिलता है कि गलतफहमियां अक्सर तब पैदा होती हैं जब बात पूरी ना सुनी जाए या जज्बात में फैसले किए जाएं। हायरा ने भी कामयाब को शुरू में गलत समझा और कामयाब ने भी कई जगह जल्दबाजी की, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश ने दोनों के दरमियान नया दरवाज़ा खोल दिया है। तो दोस्तों आखिर में कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत के लिए वक्त, भरोसा, सब्र और तब्दीली ज़रूरी है, और कभी कभी एक दूसरा मौका भी सब कुछ बदल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों नेट प्रोमो को देखकर एक बार फिर कामयाब और हायरा के दरमियान मौजूद जज्बात, जिद और एतमाद के बहरान को सामने लाते हैं। कामयाब मुसलसल यकीन दिला रहा है कि वो अपनी गलतियों को ठीक कर देगा, और हायरा अब भी इसकी बातों से ज्यादा अमल देखना चाहती है। कैसी दिल लगी है तो कैसी है बेबसी जैसी लाइनें इस रिश्ते की कश्मकश और दूसरों तक पहुँचने की कोशिश को खूब ज़ाहिर करती हैं। फ्रेंड्स हायरा थकी हुई लगती है, जैसे कह रही हो बातें तो तुम बहुत करते हो मगर बदलते खुद को नहीं, जबकि कामयाब अपने जज्बात में सच्चा है मगर साबित कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों इस हिस्से में सबसे मजबूत नुक्ता कामयाब का यह एतराफ़ है कि माजी की गलतियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया और अब वो वाकई बदलना चाहता है, मगर कहानी वाज़ा करती है कि सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि करने से एतमाद बनता है। हायरा फैसला दिल से नहीं अकल से करना चाहती है। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। कामयाब हकीकत में अपने रवैये बदलकर दिखा सकता है, सिगरेट, पार्टी, लापरवाही सब छोड़कर, और हायरा उसके बदलते हुए रवैयों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ सकती है। और इसके अलावा कोई नया किरदार, मसला हायरा का नया रिश्ता या कोई पुराना दोस्त कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। कामयाब को अपने घर वालों का भी सामना करना पड़ेगा जो इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं कर सकते। दोस्तों आखिर में या तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे या फिर एक बड़ी गलतफहमी सब कुछ दोबारा हिलाकर रख देगी। तो फ्रेंड्स कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के कामयाब से जो मोहब्बत में भी हर तरमी से काम लेता है और जिंदगी में भी। उसकी दादी अस्पताल में दाखिल होती है तो पूरा घर भाग दौड़ में लगा होता है और कामयाब पहली बार किसी के आगे बेबसी से रो पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये तो वही मशहूर बदतमीज लड़का है जिसने एक लड़की की गाड़ी भी जला दी थी और घर वालों को तंग भी करता है, लड़ाई झगड़े में भी सबसे आगे, मगर अंदाज से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान छुपा हुआ है। कहानी का असल मजा तब आता है जब उस लड़के की जिंदगी में दाखिल होती है हायरा, एक संजीदा, समझदार और सीधी बात करने वाली लड़की जो हर चीज बहुत जल्द जज कर लेती है और उसको कामयाब बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रेंड्स अस्पताल का माहौल संजीदा होता है मगर कामयाब इसमें भी जज्बाती डायलॉग्स की भरमार किए जाता है। अपनी दादी से कहता है इतनी आसानी से थोड़ी हमारी ब्रेकअप होगा, पहले होने वाली बीवी का हाथ तेरे हाथ में रखूंगा, फिर सोचूंगा। दादी भी पूरा साथ देती हैं।
कभी प्यार से समझाती, कभी कामयार को डांटकर सीधा करती। इनकी जुबान से निकलने वाली हर बात फलसफा भी होती है और तंज भी। मसलन जब कामयार पूछता है मैं हायरा के काबिल क्यों नहीं, तो दादी तंजिया मुस्कुराकर बोलती हैं बेटा कमी कुछ नहीं, ज़्यादा है, आज़ादी ज़्यादा, ज़िद ज़्यादा, ज़ुबान ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा और सुनने वाला बस सर पकड़ कर बैठ जाए। तो दोस्तों दूसरी तरफ हायरा की ज़िंदगी में अपना मेला लगा हुआ है। इसकी सहेली साइमा हर वक्त मशवरे देने की मशीन बनी हुई है। इसके मुताबिक कामयार कभी रेड फ्लैग, कभी ग्रीन, कभी खतरा, कभी मौका। हायरा बेचारी कंफ्यूज हो गई है कि ये लड़का आखिर क्या है। और मज़े की बात तो यह है कि जितनी जल्दी वो कामयार से भागना चाहती है, मुकद्दर उसे उतना ही तेज़ी से कामयार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कभी अस्पताल में, कभी दादी के कमरे में, कभी उसके अपने घर में और कभी किसी ऐसी जगह जहां हायरा खुद कहती है मेरा तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब आई हूं तो चलो बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अस्पताल का वो सीन भी बड़ा मजे का है जब दादी पूछती है कि तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा था, और हायरा साफ गोई से जवाब देती है बहुत तंग करता है, अंदर से जला कर रख देता है, बेवकूफ़ों की तरह पीछे पड़ता रहता है, अगली बार ऐसी हरकत की तो 2 थप्पड़ और मारूंगी। दादी पहले हैरान होती हैं, फिर हंस पड़ती हैं, कहती हैं चलो ठीक है, तुम कम से कम सच्ची तो हो। कामयार बाहर खड़ा ये सब सुनकर अपनी किस्मत को कोसता है। कहानी में हर तरफ गलत फहमियाँ, अनाज, जज्बात और मजाक का ऐसा मिक्स बना हुआ है, एक लम्हे रोना आए, दूसरे लम्हे हंसी। मसलन वो सीन लीजिए जब हायरा आखिरकार हिम्मत करके कामयार से खुलकर बात करती है, कहती है देखो मैं और तुम बनकर नहीं चल सकते, तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ, तुम परेशान करते हो, मैं परेशान होती हूँ, इस रिश्ते में बेचैनी ज़्यादा है, अमन कम। कामयार जो अब जवाब में पूरी संजीदगी से नोट बुक निकाल कर कहता है अच्छा बताओ कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बुरी लगती हैं, मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। फिर हायरा की लंबी लिस्ट शुरू होती है। कामयार की पार्टी करना, रातों को बाहर घूमना, सिगरेट, वेब, आवारगी, बेफिक्री, कोई कैरियर ना होना और सबसे बढ़कर किसी चीज़ को संजीदगी से लेना ही नहीं। कामयार हर बात लिखते हुए कहता है ठीक है बदल जाऊंगा। हायरा को यकीन नहीं आता मगर वो तासर देती है जैसे पहली बार इसने कामयार को खुलकर समझाया हो और अपने दिल की बात की हो। दोस्तों कहानी का दूसरा रंग ये भी है कि दिलचस्प नहीं, घर वालों को वो मज़ाया टेंशन जो हमें हर घर में मिलती हैं। कामयार का घर लड़ाइयों और गलत फहमियों का मरकज़ बना हुआ है। एक तरफ उसके वालिदैन को पता चलता है कि उन्होंने जिस रिश्ते को मना किया था वो गलत फहमी पर किया, दूसरी तरफ कामयार ने अपनी जुबान से अपनी ही कहानियों को उल्टा सीधा करके सबको फंसाया हुआ है। जब घर वालों को सच पता चलता है तो सब चेहरे देखने वाले होते हैं। कामयार तो साफ कहता है माँ बाप हैं, गुस्सा कर लें, चलो जी मैं चलता हूँ, और ऐसे निकलता है जैसे हीरोइंग वाला कोई ड्रामाई सीन हो। दोस्तों हायरा भी घर जाकर चैन से नहीं बैठती, वहाँ भी इसके किसी न किसी बात की वजह से सुननी पड़ती है, कभी माँ की, कभी किसी रिश्तेदार की। कहीं ना कहीं सबके दिल में कामयार से मुतल्लक सवाल भी और डर भी छुपा हुआ है। मगर हायरा के दिल के अंदर कुछ बदल रहा है। वो खुद मान लेती है कि अस्पताल में कामयार को अपनी दादी के लिए रोते देखकर उसकी राय बदल जाती है। अब वो कहती है तुम बिल्कुल बात करने के काबिल नहीं लगते थे, मगर अब लगा के बैठकर बात की जा सकती है। दोस्तों कहानी का सबसे मजबूत सीन वो है जब कामयार हायरा के सामने आजिज़ी से कहता है एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा, आखिर में अगर लगे कुछ नहीं बदला तो मैं खुद हट जाऊंगा। ये वो लम्हा है जहाँ हायरा पहली बार उसकी आंख में सच देखती है और शायद पहली बार उसे मौका देने पर राजी हो जाती है। दोस्तों कहानी आखिर में किसी अंजाम पर नहीं पहुंचती, बल्कि एक ऐसा मुकाम आता है जो नए सफर की शुरुआत दिखाता है। दोनों के दरमियान फासले अभी भी बाकी हैं, गलतफहमियां भी, मगर दरवाज़ा पहली बार बंद होने की बजाय आधा खुलता हुआ दिखाई देता है। और यूं कैसी दिल लगी है ये, कैसी बेबसी है ये वाले जज्बात पूरी कहानी पर छा जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस एपिसोड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रिश्ते सिर्फ जज्बात से नहीं, जिम्मेदारी और अमल से चलते हैं। कामयार बार बार कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन हायरा इस वक्त तक उस पर भरोसा नहीं करती जब तक वो अपनी बातों को अमल से साबित नहीं करता। यहाँ से पहला सबक ये मिलता है कि जुबान के वादों को कोई अहमियत नहीं होती तक उनके पीछे सच्चाई, मुस्तकिल मिजाजी और कोशिश ना की जाए। फ्रेंड्स कहानी हमें यह भी बताती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब वो अपनी जिद, अना और बुराइयों का एतराफ़ करे। कामयार की हरदर्मी, गुस्सा, लापरवाही और जज्बाती फैसलों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, मगर जब उसने हकीकत में रिश्ते और लोगों की कदर समझी तो उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ चाहने का नहीं, पढ़ने और बदलने का नाम भी है। फ्रेंड्स तीसरा सबक ये मिलता है कि गलत फहमियाँ अक्सर तब पैदा होती हैं जब बात पूरी ना सुनी जाए या जज्बात में फैसले किए जाएँ। हायरा ने भी कामयार को शुरू में गलत समझा और कामयार ने भी कई जगह जल्दबाजी की, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश ने दोनों के दरमियान नया दरवाज़ा खोल दिया है। तो दोस्तों आखिर में कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत के लिए वक्त, भरोसा, सब्र और तब्दीली ज़रूरी है, और कभी कभी एक दूसरा मौका भी सब कुछ बदल सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों नए प्रोमो को देखकर एक बार फिर कामयार और हायरा के दरमियान मौजूद जज्बात, जिद और एतमाद के बहरान को सामने लाते हैं। कामयार मुसलसल यकीन दिला रहा है कि वो अपनी गलतियों को ठीक कर देगा और हायरा अब भी इसकी बातों से ज्यादा अमल देखना चाहती है। कैसी दिल लगी है तो कैसी है बेबसी जैसी लाइनें इस रिश्ते की कशमकश और दूसरों तक पहुँचने की कोशिश को खूब ज़ाहिर करती हैं। फ्रेंड्स हायरा थकी हुई लगती है, जैसे कह रही हो बातें तो तुम बहुत करते हो मगर बदलते खुद को नहीं, जबकि कामयार अपने जज्बात में सच्चा है मगर साबित कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों इस हिस्से में सबसे मजबूत नुक्ता कामयार का यह एतराफ है कि माजी की गलतियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया और अब वो वाकई बदलना चाहता है, मगर कहानी वाज़ा करती है कि सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि करने से एतमाद बनता है। हायरा फैसला दिल से नहीं अकल से करना चाहती है। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। कामयार हकीकत में अपने रवैये बदलकर दिखा सकता है, सिगरेट, पार्टी, लापरवाही सब छोड़कर, और हायरा उसके बदलते हुए रवैयों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ सकती है। और इसके अलावा कोई नया किरदार, मसला हायरा का नया रिश्ता या कोई पुराना दोस्त कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। कामयार को अपने घर वालों का भी सामना करना पड़ेगा जो इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं कर सकते। दोस्तों आखिर में या तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे या फिर एक बड़ी गलतफहमी सब कुछ दोबारा हिलाकर रख देगी। तो फ्रेंड्स कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के कामयार से जो मोहब्बत में भी हर तरमी से काम लेता है और जिंदगी में भी। उसकी दादी अस्पताल में दाखिल होती है तो पूरा घर भाग दौड़ में लगा होता है और कामयार पहली बार किसी के आगे बेबसी से रो पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये तो वही मशहूर बदतमीज लड़का है जिसने एक लड़की की गाड़ी भी जला दी थी और घर वालों को तंग भी करता है, लड़ाई झगड़े में भी सबसे आगे, मगर अंदाज से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान छुपा हुआ है। कहानी का असल मजा तब आता है जब उस लड़के की जिंदगी में दाखिल होती है हायरा, एक संजीदा, समझदार और सीधी बात करने वाली लड़की जो हर चीज बहुत जल्द जज कर लेती है और उसको कामयार बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रेंड्स अस्पताल का माहौल संजीदा होता है मगर कामयार इसमें भी जज्बाती डायलॉग्स की भरमार किए जाता है। अपनी दादी से कहता है इतनी आसानी से थोड़ी हमारी ब्रेकअप होगा, पहले होने वाली बीवी का हाथ तेरे हाथ में रखूंगा, फिर सोचूंगा। दादी भी पूरा साथ देती हैं, कभी प्यार से समझाती, कभी कामयार को डांटकर सीधा करती। उनकी जुबान से निकलने वाली हर बात फलसफा भी होती है और तंज भी। मसलन जब कामयार पूछता है मैं हायरा के काबिल क्यों नहीं, तो दादी तंजिया मुस्कुराकर बोलती हैं बेटा कमी कुछ नहीं, ज्यादा है, आज़ादी ज्यादा, जिद ज्यादा, जुबान ज्यादा, सब कुछ ज्यादा और सुनने वाला बस सर पकड़कर बैठ जाए। तो दोस्तों दूसरी तरफ हायरा की जिंदगी में अपना मेला लगा हुआ है। इसकी सहेली साइमा हर वक्त मशवरे देने की मशीन बनी हुई है। इसके मुताबिक कामयार कभी रेड फ्लैग, कभी ग्रीन, कभी खतरा, कभी मौका। हायरा बेचारी कंफ्यूज हो गई है कि ये लड़का आखिर क्या है। और मज़े की बात तो यह है कि जितनी जल्दी वो कामयार से भागना चाहती है मुकद्दर उसे उतना ही तेज़ी से कामयार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कभी अस्पताल में, कभी दादी के कमरे में, कभी उसके अपने घर में और कभी किसी ऐसी जगह जहां हायरा खुद कहती है मेरा तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं था लेकिन अब आई हूं तो चलो बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अस्पताल का वो सीन भी बड़ा मजे का है जब दादी पूछती है कि तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा था और हायरा साफ गोई से जवाब देती है बहुत तंग करता है, अंदर से जलाकर रख देता है, बेवकूफ़ों की तरह पीछे पड़ता रहता है, अगली बार ऐसी हरकत की तो 2 थप्पड़ और मारूंगी। दादी पहले हैरान होती हैं फिर हंस पड़ती हैं, कहती हैं चलो ठीक है तुम कम से कम सच्ची तो हो। कामयार बाहर खड़ा ये सब सुनकर अपनी किस्मत को कोसता है। कहानी में हर तरफ गलत फहमियाँ, अनाज, जज्बात और मजाक का ऐसा मिक्स बना हुआ है कि एक लम्हे रोना आए, दूसरे लम्हे हंसी। मसलन वो सीन लीजिए जब हायरा आखिरकार हिम्मत करके कामयार से खुलकर बात करती है, कहती है देखो मैं और तुम बनकर नहीं चल सकते, तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ, तुम परेशान करते हो, मैं परेशान होती हूँ। इस रिश्ते में बेचैनी ज़्यादा है, अमन कम। कामयार जो अब जवाब में पूरी संजीदगी से नोट बुक निकाल कर कहता है अच्छा बताओ कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बुरी लगती हैं, मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। फिर हायरा की लंबी लिस्ट शुरू होती है। कामयार की पार्टी करना, रातों को बाहर घूमना, सिगरेट, वेब, आवारगी, बेफिक्री, कोई कैरियर ना होना और सबसे बढ़कर किसी चीज़ को संजीदगी से लेना ही नहीं। कामयार हर बात लिखते हुए कहता है ठीक है बदल जाऊंगा। हायरा को यकीन नहीं आता मगर वो तासर देती है जैसे पहली बार इसने कामयार को खुलकर समझाया हो और अपने दिल की बात की हो। दोस्तों कहानी का दूसरा रंग ये भी है कि दिलचस्प नहीं, घर वालों को वो मज़ाया टेंशन जो हमें हर घर में मिलती हैं। कामयार का घर लड़ाइयों और गलत फहमियों का मरकज़ बना हुआ है।
एक तरफ उसके वालिदैन को पता चलता है कि उन्होंने जिस रिश्ते को मना किया था वो गलत फहमी पर किया। दूसरी तरफ कामयार ने अपनी जुबान से अपनी ही कहानियों को उल्टा सीधा करके सबको फंसाया हुआ है। जब घर वालों को सच पता चलता है तो सब चेहरे देखने वाले होते हैं। कामयार तो साफ कहता है माँ बाप हैं, गुस्सा कर लें, चलो जी मैं चलता हूँ। और ऐसे निकलता है जैसे हीरोइंग वाला कोई ड्रामाई सीन हो। दोस्तों हैरा भी घर जाकर चैन से नहीं बैठती। वहाँ भी इसके किसी न किसी बात की वजह से सुननी पड़ती है, कभी माँ की, कभी किसी रिश्तेदार की। कहीं ना कहीं सबके दिल में कामयार से मुतल्लक सवाल भी और डर भी छुपा हुआ है। मगर हायरा के दिल के अंदर कुछ बदल रहा है। वो खुद मान लेती है कि अस्पताल में काम यार को अपनी दादी के लिए रोते देखकर उसकी राय बदल जाती है। अब वो कहती है तुम बिल्कुल बात करने के काबिल नहीं लगते थे, मगर अब लगा के बैठकर बात की जा सकती है। दोस्तों कहानी का सबसे मजबूत सीन वो है जब कामयार हायरा के सामने आजिजी से कहता है एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा। आखिर में अगर लगे कुछ नहीं बदला तो मैं खुद हट जाऊंगा। ये वो लम्हा है जहाँ हायरा पहली बार उसकी आंख में सच देखती है और शायद पहली बार उसे मौका देने पर राजी हो जाती है। दोस्तों कहानी आखिर में किसी अंजाम पर नहीं पहुंचती, बल्कि एक ऐसा मुकाम आता है जो नए सफर की शुरुआत दिखाता है। दोनों के दरमियान फासले अभी भी बाकी हैं, गलतफहमियां भी, मगर दरवाज़ा पहली बार बंद होने की बजाय आधा खुलता हुआ दिखाई देता है। और यूं कैसी दिल लगी है ये, कैसी बेबसी है ये वाले जज्बात पूरी कहानी पर छा जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस एपिसोड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रिश्ते सिर्फ जज्बात से नहीं, जिम्मेदारी और अमल से चलते हैं। कामयार बार बार कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन हायरा इस वक्त तक उस पर भरोसा नहीं करती जब तक वो अपनी बातों को अमल से साबित नहीं करता। यहाँ से पहला सबक ये मिलता है कि जुबान के वादों को कोई अहमियत नहीं होती तक उनके पीछे सच्चाई, मुस्तकिल मिजाजी और कोशिश ना की जाए। फ्रेंड्स कहानी हमें यह भी बताती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब वो अपनी जिद, अना और बुराइयों का एतराफ़ करे। कामयार की हरदर्मी, गुस्सा, लापरवाही और जज्बाती फैसलों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, मगर जब उसने हकीकत में रिश्ते और लोगों की कदर समझी तो उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ चाहने का नहीं, पढ़ने और बदलने का नाम भी है। फ्रेंड्स तीसरा सबक ये मिलता है कि गलतफहमियां अक्सर तब पैदा होती हैं जब बात पूरी ना सुनी जाए या जज्बात में फैसले किए जाएं। हायरा ने भी कामयार को शुरू में गलत समझा और कामयार ने भी कई जगह जल्दबाजी की, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश ने दोनों के दरमियान नया दरवाज़ा खोल दिया है। तो दोस्तों आखिर में कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत के लिए वक्त, भरोसा, सब्र और तब्दीली ज़रूरी है, और कभी कभी एक दूसरा मौका भी सब कुछ बदल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों नए प्रोमो को देखकर एक बार फिर कामयार और हायरा के दरमियान मौजूद जज्बात, जिद और एतमाद के बहरान को सामने लाते हैं। कामयार मुसलसल यकीन दिला रहा है कि वो अपनी गलतियों को ठीक कर देगा, और हायरा अब भी इसकी बातों से ज्यादा अमल देखना चाहती है। कैसी दिल लगी है तो कैसी है बेबसी जैसी लाइनें इस रिश्ते की कशमकश और दूसरों तक पहुँचने की कोशिश को खूब ज़ाहिर करती हैं। फ्रेंड्स हायरा थकी हुई लगती है, जैसे कह रही हो बातें तो तुम बहुत करते हो मगर बदलते खुद को नहीं। जबकि कामयार अपने जज्बात में सच्चा है मगर साबित कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों इस हिस्से में सबसे मजबूत नुक्ता कामयार का यह एतराफ है कि माजी की गलतियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया और अब वो वाकई बदलना चाहता है, मगर कहानी वाज़ा करती है कि सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि करने से एतमाद बनता है। हायरा फैसला दिल से नहीं अकल से करना चाहती है। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। कामयार हकीकत में अपने रवैये बदल कर दिखा सकता है, सिगरेट, पार्टी, लापरवाही सब छोड़कर, और हायरा उसके बदलते हुए रवैयों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ सकती है। और इसके अलावा कोई नया किरदार, मसला हायरा का नया रिश्ता या कोई पुराना दोस्त कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। कामयार को अपने घर वालों का भी सामना करना पड़ेगा जो इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं कर सकते। दोस्तों आखिर में या तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे या फिर एक बड़ी गलतफहमी सब कुछ दोबारा हिलाकर रख देगी। तो फ्रेंड्स कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के कामयार से जो मोहब्बत में भी हर तरमी से काम लेता है और जिंदगी में भी। उसकी दादी अस्पताल में दाखिल होती है तो पूरा घर भाग दौड़ में लगा होता है और कामयार पहली बार किसी के आगे बेबसी से रो पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये तो वही मशहूर बदतमीज लड़का है जिसने एक लड़की की गाड़ी भी जला दी थी और घर वालों को तंग भी करता है। लड़ाई झगड़े में भी
सबसे आगे मगर अंदाज से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान छुपा हुआ है। कहानी का असल मजा तब आता है जब उस लड़के की जिंदगी में दाखिल होती है हायरा, एक संजीदा, समझदार और सीधी बात करने वाली लड़की जो हर चीज बहुत जल्द जज कर लेती है और उसको कामयार बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रेंड्स, अस्पताल का माहौल संजीदा होता है मगर कामयार इसमें भी जज्बाती डायलॉग्स की भरमार किए जाता है। अपनी दादी से कहता है, इतनी आसानी से थोड़ी हमारी ब्रेकअप होगा, पहले होने वाली बीवी का हाथ तेरे हाथ में रखूंगा, फिर सोचूंगा। दादी भी पूरा साथ देती हैं, कभी प्यार से समझाती, कभी कामयार को डांट कर सीधा करती। उनकी जुबान से निकलने वाली हर बात फलसफा भी होती है और तंज भी। मसलन जब कामयार पूछता है, मैं हायरा के काबिल क्यों नहीं, तो दादी तंजिया मुस्कुराकर बोलती हैं, बेटा कमी कुछ नहीं, ज्यादा है, आज़ादी ज़्यादा, जिद ज़्यादा, जुबान ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा और सुनने वाला बस सर पकड़ कर बैठ जाए। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हायरा की ज़िंदगी में अपना मेला लगा हुआ है। इसकी सहेली साइमा हर वक्त मशवरे देने की मशीन बनी हुई है। इसके मुताबिक कामयार कभी रेड फ्लैग, कभी ग्रीन, कभी खतरा, कभी मौका। हायरा बेचारी कंफ्यूज हो गई है कि ये लड़का आखिर क्या है। और मज़े की बात तो यह है कि जितनी जल्दी वो कामयार से भागना चाहती है, मुकद्दर उसे उतना ही तेजी से कामयार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कभी अस्पताल में, कभी दादी के कमरे में, कभी उसके अपने घर में और कभी किसी ऐसी जगह जहां हैरा खुद कहती है, मेरा तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब आई हूँ तो चलो बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अस्पताल का वो सीन भी बड़ा मजे का है जब दादी पूछती है कि तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा था, और हैरा साफ गोई से जवाब देती है, बहुत तंग करता है, अंदर से जलाकर रख देता है, बेवकूफ़ों की तरह पीछे पड़ता रहता है, अगली बार ऐसी हरकत की तो 2 थप्पड़ और मारूंगी। दादी पहले हैरान होती हैं, फिर हंस पड़ती हैं, कहती हैं, चलो ठीक है, तुम कम से कम सच्ची तो हो। कामयार बाहर खड़ा ये सब सुनकर अपनी किस्मत को कोसता है। कहानी में हर तरफ गलत फहमियाँ, अना, जज्बात और मजाक का ऐसा मिक्स बना हुआ है कि एक लम्हे रोना आए, दूसरे लम्हे हंसी। मसलन वो सीन लीजिए जब हायरा आखिरकार हिम्मत करके कामयार से खुलकर बात करती है, कहती है, देखो मैं और तुम बनकर नहीं चल सकते, तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ, तुम परेशान करते हो, मैं परेशान होती हूँ, इस रिश्ते में बेचैनी ज़्यादा है, अमन कम। कामयार जो अब जवाब में पूरी संजीदगी से नोट बुक निकाल कर कहता है, अच्छा बताओ कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बुरी लगती हैं, मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। फिर हायरा की लंबी लिस्ट शुरू होती है। कामयार की पार्टी करना, रातों को बाहर घूमना, सिगरेट, वेब, आवारगी, बेफिक्री, कोई कैरियर ना होना और सबसे बढ़कर किसी चीज़ को संजीदगी से लेना ही नहीं। कामयार हर बात लिखते हुए कहता है, ठीक है, बदल जाऊंगा। हायरा को यकीन नहीं आता मगर वो तासर देती है जैसे पहली बार इसने कामयार को खुलकर समझाया हो और अपने दिल की बात की हो। दोस्तों, कहानी का दूसरा रंग ये भी है कि दिलचस्प नहीं, घर वालों को वो मज़ाया टेंशन जो हमें हर घर में मिलती हैं। कामयार का घर लड़ाइयों और गलत फहमियों का मरकज़ बना हुआ है। एक तरफ उसके वालिदैन को पता चलता है कि उन्होंने जिस रिश्ते को मना किया था वो गलत फहमी पर किया, दूसरी तरफ कामयार ने अपनी जुबान से अपनी ही कहानियों को उल्टा सीधा करके सबको फंसाया हुआ है। जब घर वालों को सच पता चलता है तो सब चेहरे देखने वाले होते हैं। कामयार तो साफ कहता है, माँ बाप हैं, गुस्सा कर लें, चलो जी मैं चलता हूँ, और ऐसे निकलता है जैसे हीरोइंग वाला कोई ड्रामाई सीन हो। दोस्तों, हैरा भी घर जाकर चैन से नहीं बैठती, वहाँ भी इसके किसी न किसी बात की वजह से सुननी पड़ती है, कभी माँ की, कभी किसी रिश्तेदार की। कहीं ना कहीं सबके दिल में कामयार से मुतल्लक सवाल भी और डर भी छुपा हुआ है। मगर हायरा के दिल के अंदर कुछ बदल रहा है। वो खुद मान लेती है कि अस्पताल में कामयार को अपनी दादी के लिए रोते देखकर उसकी राय बदल जाती है। अब वो कहती है, तुम बिल्कुल बात करने के काबिल नहीं लगते थे, मगर अब लगा के बैठकर बात की जा सकती है। दोस्तों, कहानी का सबसे मजबूत सीन वो है जब कामयार हायरा के सामने आजिज़ी से कहता है, एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा, आखिर में अगर लगे कुछ नहीं बदला तो मैं खुद हट जाऊंगा। ये वो लम्हा है जहां हायरा पहली बार उसकी आंख में साज देखती है और शायद पहली बार उसे मौका देने पर राजी हो जाती है। दोस्तों, कहानी आखिर में किसी अंजाम पर नहीं पहुंचती, बल्कि एक ऐसा मुकाम आता है जो नए सफर की शुरुआत दिखाता है। दोनों के दरमियान फासले अभी भी बाकी हैं, गलतफहमियां भी, मगर दरवाज़ा पहली बार बंद होने की बजाय आधा खुलता हुआ दिखाई देता है। और यूं कैसी दिल लगी है ये, कैसी बेबसी है ये,
वाले जज्बात पूरी कहानी पर छा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रिश्ते सिर्फ जज्बात से नहीं, जिम्मेदारी और अमल से चलते हैं। कामयार बार बार कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन हायरा इस वक्त तक उस पर भरोसा नहीं करती जब तक वो अपनी बातों को अमल से साबित नहीं करता। यहाँ से पहला सबक ये मिलता है कि जुबान के वादों को कोई अहमियत नहीं होती तक उनके पीछे सच्चाई, मुस्तकिल मिजाजी और कोशिश ना की जाए। फ्रेंड्स, कहानी हमें यह भी बताती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब वो अपनी जिद, अना और बुराइयों का एतराफ़ करे। कामयार की हरदर्मी, गुस्सा, लापरवाही और जज्बाती फैसलों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, मगर जब उसने हकीकत में रिश्ते और लोगों की कदर समझी तो उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ चाहने का नहीं, पढ़ने और बदलने का नाम भी है। फ्रेंड्स, तीसरा सबक ये मिलता है कि गलतफहमियां अक्सर तब पैदा होती है जब बात पूरी ना सुनी जाए या जज्बात में फैसले किए जाएं। हायरा ने भी कामयार को शुरू में गलत समझा और कामयार ने भी कई जगह जल्दबाजी की, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश ने दोनों के दरमियान नया दरवाज़ा खोल दिया है। तो दोस्तों, आखिर में कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत के लिए वक्त, भरोसा, सब्र और तब्दीली ज़रूरी है, और कभी कभी एक दूसरा मौका भी सब कुछ बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, नेट प्रोमो को देखकर एक बार फिर कामयार और हायरा के दरमियान मौजूद जज्बात, जिद और एतमाद के बहरान को सामने लाते हैं। कामयार मुसलसल यकीन दिला रहा है कि वो अपनी गलतियों को ठीक कर देगा, और हायरा अब भी इसकी बातों से ज्यादा अमल देखना चाहती है। कैसी दिल लगी है तो कैसी है बेबसी जैसी लाइनें इस रिश्ते की कशमकश और दूसरों तक पहुँचने की कोशिश को खूब ज़ाहिर करती हैं। फ्रेंड्स, हायरा थकी हुई लगती है, जैसे कह रही हो बातें तो तुम बहुत करते हो मगर बदलते खुद को नहीं, जबकि कामयार अपने जज्बात में सच्चा है मगर साबित कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, इस हिस्से में सबसे मजबूत नुक्ता कामयार का यह एतराफ़ है कि माजी की गलतियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया और अब वो वाकई बदलना चाहता है, मगर कहानी वाज़ा करती है कि सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि करने से एतमाद बनता है। हायरा फैसला दिल से नहीं, अकल से करना चाहती है। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। कामयार हकीकत में अपने रवैये बदलकर दिखा सकता है, सिगरेट, पार्टी, लापरवाही सब छोड़कर, और हायरा उसके बदलते हुए रवैयों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ सकती है। और इसके अलावा कोई नया किरदार, मसला हायरा का नया रिश्ता या कोई पुराना दोस्त कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। कामयार को अपने घर वालों का भी सामना करना पड़ेगा जो इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं कर सकते। दोस्तों, आखिर में या तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे या फिर एक बड़ी गलतफहमी सब कुछ दोबारा हिलाकर रख देगी। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के कामयार से जो मोहब्बत में भी हर तरमी से काम लेता है और जिंदगी में भी। उसकी दादी अस्पताल में दाखिल होती है तो पूरा घर भाग दौड़ में लगा होता है और कामयार पहली बार किसी के आगे बेबसी से रो पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये तो वही मशहूर बदतमीज लड़का है जिसने एक लड़की की गाड़ी भी जला दी थी और घर वालों को तंग भी करता है। लड़ाई झगड़े में भी सबसे आगे, मगर अंदाज से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान छुपा हुआ है। कहानी का असल मजा तब आता है जब उस लड़के की जिंदगी में दाखिल होती है हायरा, एक संजीदा, समझदार और सीधी बात करने वाली लड़की जो हर चीज बहुत जल्द जज कर लेती है और उसको कामयार बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रेंड्स, अस्पताल का माहौल संजीदा होता है मगर कामयार इसमें भी जज्बाती डायलॉग्स की भरमार किए जाता है। अपनी दादी से कहता है, इतनी आसानी से थोड़ी हमारी ब्रेकअप होगा, पहले होने वाली बीवी का हाथ तेरे हाथ में रखूंगा, फिर सोचूंगा। दादी भी पूरा साथ देती हैं, कभी प्यार से समझाती, कभी कामयार को डांटकर सीधा करती। इनकी जुबान से निकलने वाली हर बात फलसफा भी होती है और तंज भी। मसलन जब कामयार पूछता है, मैं हायरा के काबिल क्यों नहीं, तो दादी तंजिया मुस्कुराकर बोलती हैं, बेटा कमी कुछ नहीं, ज्यादा है, आज़ादी ज्यादा, जिद ज्यादा, जुबान ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, और सुनने वाला बस सर पकड़कर बैठ जाए। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हायरा की जिंदगी में अपना मेला लगा हुआ है। इसकी सहेली साइमा हर वक्त मशवरे देने की मशीन बनी हुई है। इसके मुताबिक कामयार कभी रेड फ्लैग, कभी ग्रीन, कभी खतरा, कभी मौका। हायरा बेचारी कंफ्यूज हो गई है कि लड़का आखिर क्या है। और मज़े की बात तो यह है कि जितनी जल्दी वो कामयार से भागना चाहती है, मुकद्दर उसे उतना ही तेजी से कामयार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कभी अस्पताल में, कभी दादी के कमरे में, कभी उसके अपने घर में, और कभी किसी ऐसी जगह जहां हायरा खुद कहती है, मेरा तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब आई हूँ तो चलो बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अस्पताल का वो सीन भी बड़ा मजे का है जब दादी पूछती है कि तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा था, और हायरा साफ गोई से जवाब देती है, बहुत तंग करता है, अंदर से जलाकर रख देता है।
बेवकूफ़ों की तरह पीछे पड़ता रहता है, अगली बार ऐसी हरकत की तो 2 थप्पड़ और मारूंगी। दादी पहले हैरान होती हैं, फिर हंस पड़ती हैं, कहती हैं चलो ठीक है, तुम कम से कम सच्ची तो हो। कामयार बाहर खड़ा ये सब सुनकर अपनी किस्मत को कोसता है। कहानी में हर तरफ गलत फहमियाँ, अनाज, जज्बात और मजाक का ऐसा मिक्स बना हुआ है कि एक लम्हे रोना आए, दूसरे लम्हे हंसी। मसलन वो सीन लीजिए जब हायरा आखिरकार हिम्मत करके कामयार से खुलकर बात करती है, कहती है देखो मैं और तुम बनकर नहीं चल सकते। तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ। तुम परेशान करते हो, मैं परेशान होती हूँ। इस रिश्ते में बेचैनी ज़्यादा है, अमन कम। कामयार जो अब जवाब में पूरी संजीदगी से नोट बुक निकाल कर कहता है, अच्छा बताओ कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बुरी लगती हैं, मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। फिर हायरा की लंबी लिस्ट शुरू होती है। कामयार की पार्टी करना, रातों को बाहर घूमना, सिगरेट, वेब, आवारगी, बेफिक्री, कोई कैरियर ना होना और सबसे बढ़कर किसी चीज़ को संजीदगी से लेना ही नहीं। कामयार हर बात लिखते हुए कहता है ठीक है, बदल जाऊंगा। हायरा को यकीन नहीं आता, मगर वो तासर देती है जैसे पहली बार इसने कामयार को खुलकर समझाया हो और अपने दिल की बात की हो। दोस्तों कहानी का दूसरा रंग ये भी है कि दिलचस्प नहीं, घर वालों को वो मज़ाया टेंशन जो हमें हर घर में मिलती हैं। कामयार का घर लड़ाइयों और गलत फहमियों का मरकज बना हुआ है। एक तरफ उसके वालिदैन को पता चलता है कि उन्होंने जिस रिश्ते को मना किया था वो गलत फहमी पर किया, दूसरी तरफ कामयार ने अपनी जुबान से अपनी ही कहानियों को उल्टा सीधा करके सबको फंसाया हुआ है। जब घर वालों को सच पता चलता है तो सब चेहरे देखने वाले होते हैं। कामयार तो साफ कहता है माँ बाप हैं, गुस्सा कर लें, चलो जी मैं चलता हूँ, और ऐसे निकलता है जैसे हीरोइंग वाला कोई ड्रामाई सीन हो। दोस्तों हायरा भी घर जाकर चैन से नहीं बैठती, वहाँ भी इसके किसी न किसी बात की वजह से सुननी पड़ती है, कभी माँ की, कभी किसी रिश्तेदार की। कहीं ना कहीं सबके दिल में कामयार से मुतल्लक सवाल भी और डर भी छुपा हुआ है। मगर हायरा के दिल के अंदर कुछ बदल रहा है। वो खुद मान लेती है कि अस्पताल में कामयार को अपनी दादी के लिए रोते देखकर उसकी राय बदल जाती है। अब वो कहती है तुम बिल्कुल बात करने के काबिल नहीं लगते थे, मगर अब लगा के बैठकर बात की जा सकती है। दोस्तों कहानी का सबसे मजबूत सीन वो है जब कामयार हायरा के सामने आजिज़ी से कहता है एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा। आखिर में अगर लगे कुछ नहीं बदला तो मैं खुद हट जाऊंगा। ये वो लम्हा है जहाँ हायरा पहली बार उसकी आंख में सच देखती है और शायद पहली बार उसे मौका देने पर राजी हो जाती है। दोस्तों कहानी आखिर में किसी अंजाम पर नहीं पहुंचती, बल्कि एक ऐसा मुकाम आता है जो नए सफर की शुरुआत दिखाता है। दोनों के दरमियान फासले अभी भी बाकी हैं, गलतफहमियां भी, मगर दरवाज़ा पहली बार बंद होने की बजाय